बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुल के सामने आ गए हैं और अब नया बयानिया बनाया जा रहा है। वो बयानिया क्या है वो आपके सामने रखते हैं और आगे उनका प्लान क्या है। उसके अलावा DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ही इदारे फौज के ऊपर उन्होंने खुद हमला किया। अजीबो गरीब किस्म के बयान दिए, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नादरीन, अब ये जो जंग शुरू हुई है इसके अंदर यानी कि जंग कौन सी, जो इमरान खान और PTI और फील्ड मार्शल के खिलाफ जो दरमियान शुरू हुई है, इसमें एक नया ट्विस्ट आया है और अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक अहम तरीन बयान सामने आया है, जिस बयान के बाद आपको अंदाजा होगा कि मामला इंतहाई खतरनाक सूरत हाल तक जा पहुंचे हैं। नाज़रीन, छोटी सी आप एक खबर ले लें सबसे पहले कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा देने के लिए जो तकरीब हुई थी, उसके अंदर खबर ये सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब आ नहीं रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने कमाल चलाकी करते हुए क्या किया कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि आसिम मुनीर साहब की जो प्रमोशन है, जो हमने उनको फील्ड मार्शल बनाया है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल है। लेकिन आपने नवाज शरीफ साहब का रवैया देखा कि उन्होंने जब पाक भारत जंग थी उस वक्त भी मोदी और भारत के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं किया था, और अब भी अगर नवाज शरीफ साहब की रजामंदी इसके अंदर शामिल थी तो उनको चाहिए था वो ट्वीट करते, लेकिन आपने देखा कि उनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया। और जब वो तकरीब के अंदर गया तो उनका मुंह भी लटका हुआ था। यानी वो एक तरफ तो जो डील उन्होंने की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको भी निभा रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम को ये बता रहे हैं कि जी मैं तो इसके अंदर शामिल ही नहीं हूँ, मैं तो उनको फील्ड मार्शल बनाना ही नहीं चाहता था। ये डबल गेम नवाज शरीफ साहब इस वक्त खेल रहे हैं। अब नादरीन, मैं आपके सामने रखता हूँ कि असल में अब फौज क्या बयानियाँ बना रही है और अब PTI और इमरान खान साहब ने भी खुल के अब खेलने का फैसला किया। खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो अहम तरीन बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नादरीन, DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं इसके अंदर आपको बयान भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बयानियाँ बता देता हूँ कि क्या बनाने जा रहे हैं। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब आपने देखा कि पिछले कई दिनों से DGISPR और कोर कमांडर जो मुल्तान है वो भी बहुत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी गए हैं और स्कूलों में भी जा रहे हैं और भारत के खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। इससे पहले आपने देखा कि हामिद मीर साहब क्या कहते रहे कि जो जनरल बाजवा साहब थे वो भारत के बारे में क्या कहते थे, और उससे पहले भी आपने देखा। अब बात ये समझ आई है कि एक तरफ जो है जैसे DGISPR पहले इमरान खान के खिलाफ और PTI को फितना और इंतसारी टोला डिजिटल कहते थे, इनको अब समझ आई कि किसी ने बताया कि ये बयानिया जब वो बनाते हो तो अवाम आपकी मुखालिफ होती है। इन्होंने वो बयानियाँ छोड़ के फिर अब नया बयानिया पहले अफगानिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, अगरचे आज भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मतलब गैर ज़रूरी किस्म का बयान दिया है, लेकिन बनाने की कोशिश की उसमें भी क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हो गए और बहुत से लोग जो हैं उनके मुखालिफ हो गए, तो अब उनको समझ आई कि हमें बयानिया बनाना है भारत के खिलाफ। क्योंकि भारत के बयानिया के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान तरीके साहब का सोशल मीडिया भी जब पाक भारत जंग हुई और वो पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जब भी पाकिस्तान का मसला होगा तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो अब भारत के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से, और मुसलसल आप देखते हैं कि रोज़ बरोज़ इसी के हवाले से कोई ना कोई बात की जाती है ताकि वो जो अवाम की हमदर्दी पीछे खड़ी हुई ना उसको संभाला जा सके। एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा कि फैसल वाटर साहब ने क्या किया। फैसल वाटर साहब कह रहे थे कि दिफाई बजट बढ़ाया जाए। अब ये इसलिए कोशिश की जा रही है कि लोग फौज के अंदर से भी जो है बात का, जैसे मजहर अब्बास साहब ने कहा था कि फौज के बहुत बड़े अफसरान ये समझते हैं कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो अब उसके लिए फौज के अंदर उनकी मरात उसके अंदर इजाफा किया जाएगा ताकि फौज के अंदर भी जो इदारा है वो भी फील्ड मार्शल के साथ खड़ा रहे। तो ये दो किस्म के बयान इस वक्त चलाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, जो इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है उससे पहले जो बात मैंने आपके सामने रखनी है वो DGISPR के कुछ बयान है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, DGISPR ने आज कहा कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद नहीं है, भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल है, पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है। अच्छा, ये कहा साथ साथ मैं आपको ये भी, भारत के अंदर सवाल हो तो मीडिया और सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं और साफियों को जेलों में डाला जा रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं DGISPR। अब वो कह रहे हैं कि भारत में अगर कोई सवाल करे तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता है और भारत का जो मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल है, जबकि पाकिस्तान में जो है वो मीडिया आज़ाद है। और फिर उन्होंने मजीद आगे कहा कि जो लोग सवाल करते थे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, हमने देखा कि कितना मीडिया आज़ाद। अब ये जो बात उन्होंने की है
इससे तो वाज़ेह तौर पर लगता है कि वो अपने इदारे पर ही खुद हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। आप छोटी सी मिसाल ले लें, आप इमरान खान साहब का कोई टीवी चैनल नाम नहीं ले सकता, उनकी तस्वीर कोई नहीं चला सकता, बानी पीटीआई कह के चलाते हैं, और इमरान खान के मुतालिक खबर भी वही चलाई जाती है जो उन्हें कहा जाता है। अच्छा, साफ़ी आज़ाद है और ये मकबूल जान साहब को जेल में डाला गया, इमरान रियाज खान को कैद रखा गया। अच्छा, उसके बाद समीना पाशा साहबा को नौकरी से निकलवाया गया, सदीक जान को नौकरी से निकलवाया गया, अदील राजा को नौकरी से निकलवाया गया, और साबिर शाकिर साहब मुल्क को छोड़ के चले गए, वकार मलिक मुल्क को छोड़ के चले गए। मैं कहता हूँ अनगिनत साफ़ी हैं जिनको नौकरियों से निकलवाया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया, आपने देखा उनके खिलाफ FIR काटी गई। तो अब ये जो बातें हो रही हैं कि कोई भी मीडिया चैनल बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के वो खबर नहीं चला सकता, तो अब आप कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान में तो साफियों को जो है कुछ किस्म में, और कहते हैं कि जो सवाल इंडिया में कहते हैं उससे उठाया जाता है। हालांकि ये क्या कह रहे हैं वो, ये तो पाकिस्तान में होता है कि जब आपने देखा कि भारत के अंदर जंगी जो उनकी नाकामी है उसके ऊपर सवाल हो रहे हैं, भैया क्यों आप नाकाम हुए, आपकी जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर उन्हें गद्दार नहीं कहा जाता। लेकिन अगर यहाँ कोई सवाल उठाए उसे गद्दार भी कहा जाता है और उसे उठा लिया जाता है। ये मतलब है कि DGSP आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, अपने खिलाफ ही खुद ही बातें कर रहे हैं और अजीबो गरीब किस्म के बयान दे रहे हैं जिससे मतलब आप समझे कि क्या है। अच्छा, उसके बाद मैं एक और बयान आपके सामने रखता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों के खून पर मुकद्दम है ना। ये DGSPR कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी का खून। पहली बात तो ये है कि ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। अफगानिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर कुरान पाक ने भी इरशाद फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि काबा की हुर्मत से भी एक मोमिन की जान जो ज़्यादा उसकी हुर्मत है, काबा की हुर्मत, तो काबा से भी ज़्यादा हुर्मत है। तो ऐसा गैर ज़रूरी बयान भी देना बड़ा गैर ज़रूरी है कि किस तरह आप कह सकते हैं 1000 अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी की सपोर्ट भी होगी, लेकिन हर अफगानी के बारे में तो आप ऐसा नहीं कह सकते। फिर जब 26 नवंबर को पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई गई, उसके अलावा आपने देखा कि अब से पिछले 3 साल 4 साल से क्या हो रहा है, कितने पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो उनकी जो जानें, उस वक्त तो ख्याल नहीं आया 26 नवंबर वाले दिन कि एक पाकिस्तानी की जान कितनी मुकद्दम है, उस वक्त तो आपने गोलियां चला दी थी। ये नाज़रीन आप यहाँ से देखिए। अच्छा, उसके बाद आगे एक और बयान है कि हम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को जवाब दे हैं, ये DGSPR कह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को वो जवाब दे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अगर सवाल करती है तो उसे उठा लिया जाता है, उसे गद्दार कहा जाता है, उसे कहा जाता है ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये भारत का दोस्त है, ये वो है, ये इस तरह है, वो उस तरह है, ये कहा जाए DGSPR की तरफ से। अच्छा, फिर उन्होंने यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने महारंग बलोच साहब के हवाले से कहा कि महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है, इसकी ईवल शक्ल अनमास्क करें, जो मिस्र बर्सन की तस्वीरें उठाए फिरते हैं इनमें से आधे दहशतगर्द निकलते जब मारे जाते हैं। तो अब उन्होंने महारंग बलोच साहबा को भी दहशतगर्द करार दिया है। नाज़रीन, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि महारंग बलोच साहबा नहीं होंगी, लेकिन जब तक कोई बंदा हथियार नहीं उठाता, महारंग बलोच साहबा ने कोई हथियार नहीं उठाया, वो हथियार बिल्कुल नहीं उठा रही, वो अपने हक के लिए आइन और कानून के साथ जो है वो आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मिस्ड पर्सन जो दहशतगर्द हैं महारंग बलोच, उनके तो आप उनके खिलाफ सबूत लेके आए अदालतों के अंदर। वगैरह तौर पर जब अदालत पूछती है कि ये लोग कहाँ हैं, तो अगर आपको पता है कि वो दहशतगर्द हैं तो आप उनके सबूत लेके आए अदालत के अंदर, ताकि महारंग बलोच साहबा अगर वो कुछ गलत कर रही हैं तो वो एक्सपोज हो। लेकिन ये नहीं आप खड़े होकर कह सकते कि एक पुरअमन एहतजाज करने वाले को आप दहशतगर्द कहेंगे, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब नाज़रीन, जो मैंने खबर रखनी है सामने कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर अब तैयारी कर चुकी है कि हमने एहतजाज करना ही करना है और एहतजाज के बगैर हमारे पास चारा नहीं है। इस हवाले से आपने इमरान खान साहब का बयान देखा कि मैं यजीद के सामने, उन्होंने जो है जज साहब के सामने कहा कि अगर फील्ड मार्शल साहब ने कसम उठाई हुई है ना, तो फिर मैंने भी कसम उठाई है कि मैं भी किसी यजीद के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन इससे बढ़कर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया है ना, वो बड़ा हैरान कुन है और जिससे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मुझसे भी किसी अच्छे की उम्मीद ना रखना। नाज़रीन, आपने देखा कि कल जो तकरीब हुई थी फील्ड मार्शल साहब को जो एक वो छड़ी दी जाती है जिसमें बाकायदा तौर पर उनका रैंक बढ़ाया जाता है, उस तकरीब के अंदर आपने देखा कि सारे वज़ीर आला मौजूद थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। अब नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब से जब ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए, तो इस बार जो तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो उन्होंने जवाब दिया ना, उस जवाब ने अब सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान का कहना है
कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है फील्ड मार्शल की तकरीब में इसलिए शिरकत नहीं की उन्होंने क्योंकि वो इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक एक पार्टी इजलास हो रहा था, उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। यानी अब अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया कि फील्ड मार्शल की तकरीब से ज़्यादा अहम जो हमारे लिए इजलास है वो इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। तो अब वाज़ेह तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब ने खुलेआम पैगाम दे दिया है। इससे पहले शायद अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ कर रहे थे और उन्हें लगता था, जबकि इमरान खान उन्हें बार बार कह रहे थे कि आपसे कुछ नहीं होना, किसी किस्म का मामला नहीं निकलना, लेकिन अली अमीन गंडापुर शायद समझ रहे थे कि जी मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि किसी किस्म का मामला ठीक नहीं हुआ। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब को समझ आ रही है, वो भी वाज़ेह तौर पर इस खुल के सामने खड़े, और आप देखिए कि आने चंद दिनों में इस लड़ाई में अब मजीद शिद्दत आएगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।